जरा धीरे से पैर दबाना। क्योंकि तू बॉडी बिल्डर है लेकिन जीजा जी बीमार है। मम्मी वो बर्तन वाला आया है। हाँ, आज धनतेरस है ना तो बर्तन खरीदते हैं। मैंने ही बुलाया है। आते चल। कूल डूड, आपके बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आप आ गए तो घर में जान आ गई। बापूजी जूस। हाँ, पोफा जेवी जे कोई वजन ही नहीं है। नहीं, कुछ और दिखाओ। भारी वाली दिखाओ सर। हाँ, बा ये बोतल ले लीजिए ना बापूजी के लिए। मैं उनको उबला हुआ पानी अलग से रखूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगी। ये लीजिए, इस पर ना इनका नाम लिख दीजिए। क्या नाम लिखूं? अब मैं मेरा पति का नाम मेरे मुंह से कैसे बोलूं? तुम लिख लो। लीला के वो। मम्मी। और उसमें एक स्माइली भी बना दीजिए। हाँ। भाभी आपने ना इतनी स्वीट आइडिया सोची है ना। बा की तरफ से बापूजी के लिए धनतेरस की गिफ्ट। You're amazing। कुछ भी ढोली पे। अच्छा बापूजी, मैं सोच रही थी कि आज इतना अच्छा दिन है तो क्यों ना हम राखी बहन और प्रमोद भाई को फोन करके तोसू और किंजल की शादी का मुहूर्त निकलवा लें। हाँ, क्यों नहीं? अब वो इन दोनों की परीक्षा खत्म हो जाए उसके बाद का पहला मुहूर्त कैसा रहेगा? तो अब तुम मुझसे बिना पूछे मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकालोगी? आज धनतेरस है। वो किंजू की मम्मा ना हीरे की खरीदी करने गई होगी। उनके लौटते ही ना बात कर लेंगे। जी बा। मुहूर्त तो मैं निकालूंगा अनुपमा। तुम्हारे पर काटने का मुहूर्त, तुम्हारे घमंड तोड़ने का मुहूर्त, तुम्हारी औकात दिखाने का मुहूर्त। ऐसे 12 कप ले रही हूँ। हाँ, सब कप पे एक एक नाम लिख लेना और जो जोड़ी में है ना उसका साथ में नाम लिखना। लो। जैसे तोशू बेबी और किंजू बेबी। जैसे मम्मी पापा। मेरा किसके साथ? मामा बड़ी और तन्हाई। बा घर में कप बहुत सारे हैं तो हम कप के बदले में अगर वो परात ले ले तो उस पे पूरे परिवार का नाम आ जाएगा एक साथ। हाँ, बराबर है। ये बड़ा थाल है तो बहुत सारी जगह भी है तो सबके नाम आ जाएंगे सरनेम के साथ। ये दे दो। हाँ, और सबसे पहले मेरा नाम लिखो, श्रीमती लीला शाह। को बताती हूँ कि धनतेरस पे मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा है। He'll be so happy। बापूजी, तुम्हारी दवा। मुझे सबसे कुछ कहना है। वो बापूजी की सारी दवाइयाँ मैंने इस डब्बे में रख दी है। कौन सी दवाई कब देनी है, किस समय पे, वो सब इसमें पता चल जाएगा। ये डब्बा मैं मंदिर के पास रख रही हूँ और पर्ची भी साथ में रख रही हूँ। क्यों? तू वो नए वाले राष्ट्रपति को अमेरिका मिलने जाने वाली है? हाँ? और तुम ये अपना ड्राइविंग और डांस सब छोड़ो। बापूजी का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है या ये सब? बापूजी का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इसलिए सबको पता होना चाहिए कि कौन सी दवाई कब देनी है और कहाँ रखी है, ताकि कल को अगर कोई बिजी हो या मैं खाना बना रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ तो बापूजी को दवाई देने में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। बापूजी का ध्यान मैं ही रखूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं या किसी वजह से बेहोश हो जाऊं, तो पूरे परिवार को पता होना चाहिए कि दवाई कहाँ रखी है और कैसे देना है। अगर आपके पास समय है तो आप भी एक बार देख लीजिएगा।
मैं समझ सकती हूँ कि पहले वनराज अपनी फैमिली के साथ बिजी रहता था, इसीलिए फेस्टिवल्स पर मेरा फोन नहीं उठा पाता था। मगर अब तो अनुपमा और वनराज के बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब वनराज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? याद है ना कल मैंने क्या कहा था? अगर तुम्हारी डांस क्लासेस कैंसिल नहीं हुई तो तुम्हारा लाडला घर पे नहीं, सड़क पे दिवाली मनाता नजर आएगा। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! क्या हो गया? ओह माय गॉड! क्या हुआ? 5 और आ गए। ऐसे कौन से 5 पांडव आ गए जो इतना खुश हो रहा है? 5 पांडव नहीं, 5 नए स्टूडेंट्स। मम्मी की डांस क्लास में 5 नए स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। क्या किया? मतलब अपना नाम लिखवाया है। 5 और नए स्टूडेंट्स आपकी डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब 5 मिला के टोटल 10 बच्चे। वूहू! अरे वाह, और वो भी आज धनतेरस के शुभ दिन में। वाह वाह। बेटा एक बात बता, इतने सारे पैसों का तू करेगी क्या? मैं सबसे पहले तो आपके लिए कुछ लूंगी बापूजी। अगर बा कहे तो मैं ये बोतल अपनी तरफ से बापूजी को दे दूं। बापूजी, ये आपके लिए। थैंक यू। अगर आज रात की पूजा तक तुम्हारा ये ऑनलाइन डांस क्लासेस का भूत नहीं उतरा तो तुम्हारा लाडला बेटा बाहर फुटपाथ पर बिस्तर लगाता नजर आएगा। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको बापूजी की चिंता है। हाँ, इसीलिए कर रहा हूं। और आपको लगता है कि बापूजी की सेहत का ख्याल रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके पोते को घर से बाहर निकाल दिया जाए। समर को घर से बाहर निकालने की बात, बापूजी की बीमारी का बहाना बना के डांस क्लास बंद करवाने की बात, ये सब आपकी जिद है। पर मेरे लिए मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को आपके हार जीत का मैदान नहीं बनने दूंगी और ना ही बापूजी और समर को आपके मोहरे। वो मेरे बापूजी हैं, तुम्हारे नहीं। अच्छा है, चलिए कोई तो रिश्ता आपको याद रहा। अब जब रिश्ता याद है तो फर्ज भी याद रखने की कोशिश कीजिए ना। मुझे नीचा दिखाना आपकी जिद है और बापूजी की सेवा आपका फर्ज। अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई अपने फर्ज को अधूरा नहीं छोड़ता। रही बात मेरे डांस क्लास की, तो मुझे बापूजी की चिंता आपसे कई ज्यादा है। जिस रात बापूजी बीमार हुए थे ना, उस रात आप जहां थे, कई वर्षों से आपका मन वही है। इसलिए आपको तो पता ही नहीं है कि घर में क्या कब कैसे होता है। बरसों से बापूजी का ख्याल मैं रखती हूँ। दवाइयों के नाम याद नहीं होते ने, तो उनके रंग से उन्हें याद रख के उन्हें समय समय पर दवाई देती हूँ। उनके खाने पीने का, उनके हर परहेज का ख्याल रखती हूँ। उनकी सेवा मैं करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। घर में डांस क्लास खोल के मैं किसी भी तरह से बापूजी को परेशान नहीं करूंगी। टूट गई ना हिम्मत? हिम्मत टूटी नहीं है, बस हिम्मत ने अपना पता बदल लिया है। अब ये डांस क्लास नंदिनी के घर पे होगी। ओके, वेरी गुड, एज लॉन्ग एज ये ड्रामा मेरे घर पे ना हो। आपका घर? ये तो बापूजी का घर है ना? ये तो बापूजी का घर है ना? ये तो बापूजी का घर है। आपके नाम की बस नेम प्लेट लगी है दरवाजे पर, जो ढीली होकर हमेशा गिरती रहती है।
अगर आज घर पे है तो उसे कस लीजिएगा। अपना नाम दरवाजे पर देखकर शायद खुशी मिल जाए।